चलिए नया क्वेश्चन देखिए। ये अलग तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा अलग क्या है वैसे ही है। आपसे क्वेश्चन बोला कि द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज़ दिस एट दिस टेम्परेचर, मतलब ये T1 हो गया और ये K1 हो गया, ठीक है। और दिस एट दिस टेम्परेचर मतलब ये T2 हो गया और ये K2 हो गया। तो आपको निकालना है अरहेनियस पैरामीटर। आपको मैंने बताया था अरहेनियस पैरामीटर दो होते हैं, एक तो प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अरहेनियस जो हमारा कांस्टेंट होता है ए, ठीक है, और एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी। दोनों ही आपको निकालना है। चलो एक्टिवेशन एनर्जी तो आप पहले के तरीके से निकाल लोगे, ए कैसे निकालोगे? तो आपको याद होगा हमने एक फॉर्म पढ़ी थी पहले वाली, तो आपको पता ही है कैंसी लगानी है। log K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपन T1 T2, ये निकालनी है। दूसरे में देखो जब आपको ए निकालना होगा तो आपको ये तो याद है ना कि मैंने बताया था K इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये तो हमें पता है। देखो हमें K कोई सा भी एक वैल्यू का डालना है और ए निकाल लेना है ना, उसके करस्पॉन्डिंग हमें टेम्परेचर भी डालना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई दो बात नहीं है, कोई से भी एक डाल लेना, ऐसी कोई बात नहीं है। पर हमें या तो ये वाली फॉर्म से मिल जाए, पर एक्सपोनेंशियल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं होती, लॉग वाली वैल्यू तो पता भी होती है। तो अगर हम लॉग बेस ई भी लगा देते दोनों साइड ऐसे, लॉग बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी, अगर हम ऐसे भी लगा लेते तो ये लॉग ए बी है। लॉग ए बी ये अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है ए। तो लॉग ए बी क्या होता है? लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये बनता है लॉग बेस ई ए और प्लस लॉग बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी, ये आपका बनता। और आपको पता है ये चीज़ 1 होती है, पर लॉग सबसे पहले अपनी पावर आगे भेजेगा, तो ये बनता है लॉग बेस ई के इज इक्वल टू लॉग बेस, मैं दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये माइनस ई ए बाई आर टी आगे आता, ई ए बेस में है ना, ए जो है एक्टिवेशन का है बेस में, और बचता आप पे लॉग बेस ई, लॉग बेस ई 1 होता है, ऐसा आ जाता। पर सारे लॉग हम पे 10 में होते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे आप यहाँ 10 लगाओगे, जैसे आप यहाँ 10 लगाओगे तो यहाँ पे एक और चीज़ मल्टीप्लाई होगी जो कि है 2.303। तो फाइनली हम ये फार्मूला लगाएंगे कि लॉग बेस 10 के इज़ इक्वल टू लॉग बेस 10 ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी। अब आप पे क्योंकि 2 के हैं और 2 टेम्परेचर हैं, तो कोई सा भी के डालना पर उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर डालना। मान लो अगर आप के ये डाल रहे हो तो टेम्परेचर आप 50 + 273 डालना, या आप अगर ये डाल रहे हो तो टेम्परेचर 100 + 273 डालना, ठीक है। तो ये फॉर्म यूज़ करेंगे। पहले तो हम एक काम करते हैं, जितना हमें एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाए उतना निकाल लेते हैं। तो वो कैसे निकलेगा? सिंपल सी बात है, लॉग K2 बाई K1। अब गिवन वाली चीज़ें आप खुद लिखना है ना, लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए। ये नहीं कि लिखेंगे ही नहीं, आप नहीं लिख रहे तो लिखना है आपको, है लॉग K2 बाई K1 इज इक्वल टू ई ए बाई 2.303 R T2 माइनस T1 अपन T1 T2, यहाँ पे होता है। अब आप ये देखिए फाइनल K कितना है, K2 कितना है जो बाद में आ रहा होगा, ये रहा 4.5 × 10⁻7, ठीक है। और इनिशियल कितना है 1.5 × 10⁻7, ठीक है। ई ए ऐसे रहने दो, 2.3 ऐसे रहने दो, आर की वैल्यू 8.3 हो गई। T2 माइनस T1, तो आपको पहले इस T1 को 50 को 273 से ऐड कराना पड़ेगा, कितना आ जाएगा आपको भी पता है, 323 केल्विन आ जाएगा। और दूसरा आपका कितना है 100 है, तो 100 + 273 करेंगे तो आप पे आ जाएगा 373 केल्विन। ये दो चीज़ें आप पे हैं, यहाँ पे डालेंगे T2 माइनस T1, तो 373 माइनस 323 होल डिवाइडेड बाई 323 × 373 यहाँ पे है। और जब हम 10 की पावर 7 से 10 की पावर 7 काटेंगे तो ये गायब हो जाएंगे। उसके बाद पॉइंट से पॉइंट भी कटा, उसके बाद बचा 45/15, 15 3 जा 45, तो ये लॉग बेस 10 3 बचा। सर बेस 10 आपको कैसे पता चला? यहाँ 2.303 है ना, इससे बेस 10 होता है। लॉग 3 आपको पता है कितना आता है, 0.47 आता है, आप ऐसे लिख सकते हैं। और 2.3 × 8.3 आपका 19.09 आएगा, ऐसे लिख लो। 373 माइनस 323 कितने 50 है। अगर मैं इसे यूज़ ही ना करूँ तो आपको बताने का क्या फ़ायदा, करा है यूज़ इसलिए बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से ई ए की वैल्यू आ जाएगी। ई ए की वैल्यू क्या आएगी 0.47 के साथ 19 323 और 373 ऊपर गया, 23 मतलब 23, 0.47 × 19 × 323 × 373 और ए के साथ जो भी है जैसे कि 50 है वो नीचे आ जाएगा। इसे कैलकुलेट करिए कितना आ रहा
कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। आप पे हैं 0.47 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 323 मल्टीप्लाई बाई 373, ठीक है, डिवाइडेड बाई 50। आप पे आ रहे 21,517 जूल पर मोल। अब इसे ऐसे रहने देना है ना, केजी में लिखना है तो लिख लो 21.517 किलो जूल पर मोल आ जाएगी, ठीक है, ये चीज़ है। अब मेन बात क्या है कि जब आप पे ई ए आ गया ना तो आप याद संभाल के रख लो इसे। मेरे को पता है मेरी ई ए की वैल्यू कितनी है, 21517 है, 21517 जूल पर मोल। इसका कहाँ यूज़ आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये निकाल लिया, देन उसके बाद क्या है, आपको जैसे अरेनियस पैरामीटर निकालना है तो मैंने आपको बताया था अरेनियस पैरामीटर 2 होते हैं, जिसमें एक तो आपने निकाल दिया। उसके बाद क्या है, हमें प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर निकालना है, अरेनियस फैक्टर निकालना है। तो हमें एक ही चीज़ पता है कि log बेस 10 k इज इक्वल टू log बेस 10 a माइनस ई ए बाई 2.303 RT। अब कोई सा भी डेटा यूज़ करो, पहला वाला दूसरा वाला, पर याद रखना जो टेम्परेचर वही के यूज़ करना। कोई सा भी कर सकते हो आप, आंसर दोनों से सेम ही आना चाहिए, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा। या तो केस 1 कर लो और या केस 2 कर लो, फ़र्क कुछ ही नहीं पड़ेगा। देखो केस 1 में हम पहला वाला डाल रहे हैं तो log बेस 10 मैंने बनाया k की जगह k1, log बेस 10 a तो वही रहेगा, ई ए भी वही रहेगा, 2.3 R 8.3 और टेम्परेचर T1 आएगा। बस इतना फ़र्क होगा। केस 2 में यहाँ K2 और वहाँ T2, तो करते हैं फिर यही। तो log बेस 10 हमें डालना है K1, K1 कितना ये रहा 1.5 इंटू 10 की पावर 7 इज इक्वल टू log बेस 10 A माइनस ई ए आपका आया 21517 और नीचे है 2.3, R है 8.3। अब इसे हटाओ, 21517 दोबारा बता देता हूँ, log बेस 10 K1 ये रहा, log बेस 10 A, फिर है ई ए रहा 21,517, 21,517, 2.3, R की जगह 8.3 और टेम्परेचर केल्विन में कितना है 50, मतलब 323, ठीक है, ये चीज़ है। अब इतना सारा हो गया तो आपको पता चल गया log बेस 10 A की वैल्यू कैसे आएगी। ये पूरी चीज़ जो है जिसको अगर हम सॉल्व कर लें तो 8.3 इंटू 2.3 तो 19 हुआ, और इसे अगर हम सॉल्व कर लें तो 21517 डिवाइड बाई 323 और डिवाइड बाई 19, तो ये आपका 3.5 आएगा लगभग, ठीक है। एक और बार देख लेते हैं, 21517 डिवाइडेड बाई 323 डिवाइडेड बाई 19, हाँ 3.5 आ रहा है, तो ये log बेस 10 A माइनस 3.5 है, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे है log बेस 10 1.5 इंटू 10 की पावर 7, तो हुआ क्या अभी तक, ये ऐसी है ये ऐसी है, इस पूरे को सॉल्व करके ये आ गया। अब आपको पता ही है फिर log बेस 10 A क्या हो जाएगा, 3.5 इधर चल जाएगा 3.5 और यहाँ पे बचेगा log बेस 10 A। क्या कर रहे हो सर, ये अपनी जगह है, log बेस 10 A भी अपनी जगह है, ये सॉल्व होकर 3.5 आया, इधर आ गया। देखो अब सिंपल सी बात है, log बेस 10 आप पे क्या क्या है 1.5 इंटू 10 की पावर 7 है। इस पूरे को A मानो, इसको B मानो, तो ये है log AB। log AB क्या होता है, log AB log A प्लस log B होता है। तो log बेस 10 A कितना है 1.5 प्लस log बेस 10 B कितना है 10 की पावर 7। आपको पता है log अपनी पावर आगे भेजेगा, ठीक है भाई, तो 7 आगे आया, आप पे बचा log बेस 10 और नीचे है 10, ठीक है। और 1.5 को आप ना 3/2 लिख सकते हो ना, 1.5 को 3/2, ठीक है। तो log बेस 10 A बाई B, log बेस 10 A बाई B, log बेस 10 A बाई B कितना होगा, log A माइनस log B होगा। log A अपन B क्या होता है, log A माइनस log B, तो जो ऊपर माइनस नीचे, तो log 3 माइनस log 2, मार्क माई वर्ड, बेस 10 तो है ही,
सॉरी, तो कुल मिला के हुआ log 3 माइनस log 2 और 7 आ गया है और log बेस 10 10 है। सेम बेस सेम वेरिएबल 1 होगा, तो कुल मिला के ये बात है। log 3 होता है 0.47, log 2 होगा 0.30 और यहाँ है 7, ठीक है। 0.47 माइनस 0.30 आपका बनेगा 0.17। अरे भाई 0.47 है ना, और 0.30 हटाओगे क्या बचेगा, 4 3 1 और 1 7, तो 0.17 बचा, लिख लिया। तो आपका है 7 प्लस 0.17, तो ये आएगा 7.17, ठीक है, यहाँ लिख लो। तो ये पूरी चीज़ सॉल्व होकर आई 7.17, ये चीज़ है ना। अभी आपने देखा हमने करा 7.17, तो इनको ऐड करोगे 7.17 और है 3.50, तो आप पे आएगा 10.67। हाँ 10.67 आपका आया log बेस 10 a। अब दोनों साइड एंटी लॉग ले लेना, तो यहाँ से log से एंटी कट जाएगा, तो यहाँ पे a बचेगा और ये आ जाएगा एंटी लॉग 10.67। क्लियर है ये चीज़ है। अरे यार दोनों साइड एंटी लॉग लगाओगे, यहाँ लॉग से तो एंटी कैंसिल हो जाएगा और वहाँ एंटी लग जाएगा, तो एंटी लॉग 10.67 आप लोग करना। अप्रॉक्स के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा 5.4 इंटू 10 की पावर 10, 5.4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये तो रही बात जब हमने डेटा 1 लगाया, आंसर ये है 5.4 इंटू 10 की पावर 10 सेकेंड इनवर्स। ये आपका आया अर्हेनियस पैरामीटर, और दूसरा आपको पता ही है क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी कितना है वो 21,517। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर था, दोनों को जोड़ के आपके अर्हेनियस पैरामीटर आता है। अच्छा केस 2 आप करना चाहो तो खुद करना, बताना क्लोज कितना है आंसर। केस 2 में आपको क्या करना है, केस 2 कुछ नहीं है, के की जगह K2 लगाएंगे। K2 कितना है 4.5 इंटू 10 की पावर 7 log बेस 10 a माइनस ई ए है 21,517। 2.3 और R हो गया 19 और टेम्परेचर की वैल्यू होगी 373। इसको सॉल्व करना, इसको इधर लाना। 4.5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ये जो चीज़ है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ आप क्या लिखोगे इसे। आप लिखना 45 इंटू 10 की पावर 8 नहीं 6 ऐसे लिख लेना। उसके बाद ये अलग हो गए, ये दोनों मल्टीप्लाई में ना, तो log बेस 10 45 प्लस log बेस 10 की पावर 6। अब 6 आगे आएगा और log बेस 10 हो जाएगा। log बेस 10 1 हो गया, तो यहाँ पे 6 इंटू 1 कितना आया 6 आया। 45 का क्या करें, तो 45 का आप ऐसे लिखना 9 5 जा 45, ठीक है। और इनको भी अलग करना, तो log बेस 10 9 प्लस log बेस 10 5 प्लस 6 आ गया। अब 9 को क्या लिखोगे, 9 को 3 का स्क्वायर लिखना, और ये 2 कहाँ जाएगा आगे, बस तो आ गया। log 3 क्या होता है 0.47, तो ये 0.94 आ जाएगा। log 5 आपको पता है 0.69 होता है। सबको ऐड करना, ये पूरी वैल्यू आ गई, ये भी पूरी वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी और एंटी लॉग ले लेना। आपका यही आंसर आएगा, कितना है 5.4 इंटू 10 की पावर 10, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे होगा। आपका क्वेश्चन है कि द क्वेश्चन है द decomposition of hydrocarbon follows equation K is equal to 4.5 into 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। दोबारा सुनो, द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन है K is equal to 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स मल्टीप्लाई बाई ई की पावर माइनस 28,000 K/T माइनस 28,000 K/T। कैलकुलेट ई ए आपको निकालना है, कैलकुलेट ई, चलो दोनों चीज़ें निकालेंगे। अर्हेनियस पैरामीटर आपको निकालना है। अब इसमें कोई दो राय नहीं है, आप फॉर्म देख रहे होंगे, 3 ही फॉर्म होती है। ये तो मुझे ऐसी लग रही कि के के साथ अगर लॉग ना हो तो होती है के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है।
ऐसे होती है, EA/R/T होती है, ठीक है। अब ये K क्या है? K केल्विन है बच्चे, K शायद आपका केल्विन होगा, ठीक है, केल्विन ही होगा, ठीक है, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और आपको K की वैल्यू दे के रखी है, K की वैल्यू आपको दे रखी है 4.5 × 10⁻11 e⁻28,000 K/T, केल्विन ही होगा वो, ठीक है। तो आप कंपेयर करोगे, K के बराबर है, A ये रहा, E से पहले जो है वो A है, तो A की वैल्यू तो आपकी 4.5 × 10⁻11 आ गई। ये आपका है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या अर्हीनियस फ्रीक्वेंसी या फैक्टर, ठीक है, ये है। और e⁻−EA/RT आपका बराबर है e⁻−28,000 K/T, ठीक है। तो बेस सेम है, पावर इक्वेट हो जाएंगी, बेस सेम है ना दोनों का, बेस कितना है, E है, तो बेस सेम पावर इक्वेट, तो -EA/RT कितने के बराबर, -28,000। गलती आपसे ये होगी कि आप लोग सीधा EA को यही लिख लोगे, ये गलती है, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, T से T कैंसिल, पहली बात तो ये है, ठीक है। आप क्या करोगे, आप ये देखोगे चलो A ये हो गया, EA यही है पूरा, नहीं K भी है कुछ चीज़, है ना। अब देखो क्या होगा, इतना आप लोगों ने कर लिया, तो आपको ये पता चला माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, T से T कैंसिल हो गया, तो EA/R आपका आ गया 28,000 केल्विन। तो EA की वैल्यू क्या होगी, EA की वैल्यू होगी, अभी मैं बताता हूँ ये केल्विन क्यों आ रहा है, 28,000 K × R। अब आप एक बात समझना, R होता है जूल पर मोल केल्विन, और EA मैंने आपको बताया था जूल पर मोल में आता है, ध्यान से देखना ये चीज़। 28,000 केल्विन आ गया, और R होता है 8.314 जूल मोल इनवर्स, या ऐसे लिख लेता हूँ, देखो जूल पर मोल केल्विन, अब ज़्यादा आसान होगा, जूल पर मोल केल्विन, ठीक है। आर की वैल्यू यही होती है, देखो केल्विन से केल्विन कट गया, अब आया सिग्निफिकेंस समझ में, तुम सीधा 28,000 नहीं लिख सकते EA को, ठीक है, केल्विन से केल्विन कट गया। और हम अभी तक जितने भी न्यूमेरिकल कर रहे हैं उसमें एक्टिवेशन एनर्जी जूल पर मोल में ही आती है। तो देखिए EA की वैल्यू आई 28,000, 28,000 × 8.3 जूल पर मोल, जूल पर मोल, ख़त्म, आंसर निकालो, यहाँ रखो, कितना आ रहा है देखो, 28,000 मल्टीप्लाई बाई 8.3, 2,32,400, 2,32,400 जूल पर मोल, ऐसे रहने दो, या अगर 3 जीरो लगाने तो 232.4 किलो जूल पर मोल। यहाँ पे एक्टिवेशन एनर्जी आ गई, दोनों पैरामीटर हमने निकाल लिए, ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप में, कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन increase of 10 Kelvin in absolute temperature from 298 Kelvin. Find EA, एक्टिवेशन एनर्जी आपको निकालना है। क्या बोला, केमिकल रिएक्शन का जो रेट है वो डबल हो गया है ना, मतलब रेट कांस्टेंट भी डबल हो जाएगा, K2 इज़ 2K1 हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने बोला जब हम 10 केल्विन बढ़ा लेते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर में फ्रॉम 298 केल्विन, एब्सोल्यूट मतलब केल्विन में है, 298 में 10 केल्विन बढ़ा देंगे तो रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल हो जाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। देखो मुझे तो इतना समझ में आया, रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन डबल हो रहा है, अगर अब फाइनल K2 है, इनिशियल K1 है, तो K2 2 टाइम्स है K1 के, ये हमें पता चला है, ठीक है। K2 इज़ 2 टाइम्स ऑफ K1, इसका मतलब K2/K1 2 हो जाएगा,
पहली बात तो ये K2/K1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो इनिशियल टेम्परेचर T1 था, T1 इनिशियल टेम्परेचर था, उसमें 10 केल्विन बढ़ा दिया, तो T1 है 298 और T2 होगा 298 + 10 + 273। पागल हो क्या, केल्विन में है, 273 क्यों लगाओगे बच्चे, 10 जोड़ो बस, है ना। तो ये हो गया 398। बस अब सॉल्व करो तो क्या होता है, log K2/K1 अरहेनियस इक्वेशन का यूज़ कर रहे हैं। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 T2, ये आप लोगों पे होता है, ठीक है। log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R T2 - T1 अपॉन T1 T2। वैल्यू डालो, log K2/K1 है 2, EA देखो 2.3 और R होगा 19, ये तो आपको पता ही है। अब 2.3 और 8.3 कितना होगा, 19 होगा। T2 - T1, T2 कितना है 398, आपको चेंज भी पता है 10 का है, चलो कोई बात नहीं। 398 - 298 और 298 × 398 इतना चलता है बच्चों को। ये लो, ये 10 आ गया। log बेस 10 2 की वैल्यू आपको पता ही है कितनी है, 0.30 है। बस सॉल्व करो, देखो 0.30 ये है, EA नीचे क्या है 19, ये कट के आएगा 10, ठीक है, और ये है 298 × 398। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसे लिख लेना 300 - 2, आपके लिए आसान पड़ेगा। देखो 3 फैक्टर तक मल्टीप्लाई करना हार्ड है। 398 को चाहे आप 400 - 2 लिख लो और उसमें 298 मल्टीप्लाई कर लो, या 298 को 300 - 2 लिख लो और उसमें 398 मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपकी EA की वैल्यू क्या आएगी, देखो 0.30 के साथ कौन गया 19, के साथ कौन गया 298, के साथ कौन गया 398, ये सब चीज़ें ऊपर गई, तीनों चौथे के साथ गए, 10 आया नीचे। इसे सॉल्व करो, आपका आ रहा है 67,604, 67,604 जूल पर मोल। 3 जीरो बढ़ा दो तो आएगा 67.604 किलो जूल पर मोल, यहाँ पे आंसर आएगा, ठीक है। ठीक है, चलो। अच्छा 308 कैसे, मेरे से गलती हो गई एक, क्या यहाँ 308 आएगा, ये गलती हुई, इसे सुधार लेना, क्योंकि 298 में 10 बढ़ाएंगे 308 ही आएगा, ठीक है। अब देखते हैं दोबारा देखेंगे तो आंसर लगभग आएगा 52,898 जूल पर मोल, 52,898 जूल पर मोल, दैट विल बी इक्वल टू 52.898 के जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल, ये आपका आंसर है, ठीक है। ये देख लेना, क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और अगर आपको फ्रीक्वेंसी फैक्टर याद है Z वाला, या फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल फ्रॉम बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन जो थे x/n इज इक्वल टू E - EA/RT, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। ये होता है फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट कोलाइड, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट कोलाइड्स, जो कोलाइड कर गए, ये चीज़ होती है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कि क्वेश्चन है, ये ऊपर कंसेप्ट था कि एक्टिवेशन एनर्जी इज़ 209.5 किलो जूल पर मोल, 209.5 किलो जूल पर मोल एट 581 केल्विन फॉर एक रिएक्शन दे रखी है 2HI गैसेस फॉर्म में, गिव्स अस H2 + I2। मेरे हिसाब से इक्विलिब्रियम में नहीं जाएगी, सीधी जाएगी। ये 2HI गिव्स अस H2 + I2, ये दे रखी है आपको।
तो कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये तो हमने कंसेप्ट में पढ़ा ही था, इन्हें कैसे करते हैं, ठीक है, वही बात है, वैसे ही करना है। आपको दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी कितनी, 209.5 किलो जूल पर मोल, 581 केल्विन में इतनी है। कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन इक्वल टू ई ए, ये है वो फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल। कितना, हमें फार्मूला लगाना है x बाई एन, ये हमें चाहिए, ठीक है। x होते हैं कि कितने कोलाइड करे और n है टोटल। x बाई एन मतलब n जो है टोटल मॉलिक्यूल हैं जो हम पे अवेलेबल हैं रिएक्टेंट के, और x उसमें से कोलाइड कर पाए, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन हो गया गिवन अपन टोटल x बाई एन बराबर कितने के, e माइनस ई ए बाई आर टी के। चलो एक्टिवेशन भी पता है, r पता है, t पता है, एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म नहीं पता है तो लॉग लगा लेते हैं दोनों साइड। तो हम लॉग लगाते हैं, लॉग बेस ई एक्स बाई एन इज इक्वल टू लॉग बेस ई माइनस ई ए बाई आर टी। क्यों कर रहे हो सर ऐसा, यार एक्सपोनेंशियल वाली बात नहीं पता है ना, एंटी लॉग वाली सीधा, वैसे बेस 10 में पता है, मैं एंटी लॉग ऐसे नहीं पता है ना। तो ये ई ऐसा है ना, ये बेस में, ये पावर आगे आएगी तो माइनस ई ए बाई आर टी आगे आया, और यहाँ बचा लॉग बेस ई, ठीक है। लॉग बेस ई 1 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ है लॉग बेस ई एक्स बाई एन, ठीक है। ये हमारा फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल है ना जो हमें चाहिए। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो n बाई एन नॉट, पर अब ये चल रहा है तो ऐसे ही चलने दो। अब क्या है कि हमें इसकी तो आदत नहीं है, हमें है बेस 10 की आदत। तो अगर मुझे यहाँ बेस 10 चाहिए तो मैं यहाँ 2.303 लगा लूँगा, ये भी आपको पता है ऐसे, ठीक है। ये बस, तो अब निकालो ई ए आर टी पता है, बाद में एंटी लॉग ले लेना, आराम से निकाल लेना। तो देखो हटा रहा हूँ मैं अब यहीं से ना, पहले ये लिख लो, नेक्स्ट लाइन में फिर लिखना। ई ए की वैल्यू कितनी है, 209.5 किलो जूल है, तो 1000 लगा लेते हैं, अब ये जूल पर मोल हो गया। आर और 2.303, अभी टी है, मैं बात कर रहा हूँ आर और 2.303 की। आर और 2.303 मिलके 19 आएगा। टेम्परेचर कितना दे रखा, 581। सॉल्व करो इसे, सॉल्व करो इसे, फिर एंटी लॉग ले लेना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सॉल्व करो, एंटी लॉग ले लेना, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा ये, आप पे है 209.5, ठीक है, इंटू 1000, डिवाइड बाई 581 डिवाइड बाई 19, 18.97 आ रहा होगा आप पे, 18.97, ठीक है। आप पे आया लॉग बेस 10 एक्स बाई एन, आप पे आया माइनस ऑफ 18.97, ये आ गया। एंटी लॉग ले लो दोनों साइड, एंटी लॉग टेबल याद होने चाहिए, आपकी फिंगर टिप्स में होने चाहिए, कैल्सी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा। एंटी लॉग लोगे दोनों साइड तो जिस पे लॉग है वहाँ से तो हट जाएगा, वहाँ पे बचेगा एक्स बाई एन, और जिस पे नहीं है उसके एंटी में चल जाएगा। तो एंटी लॉग माइनस 18.97 फ्रैक्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल आएंगे। और याद रखना ये पावर हमेशा पॉजिटिव आएगी, क्योंकि मॉलिक्यूल नेगेटिव कैसे होंगे भाई, पॉइंट में थोड़ी होंगे। तो आप पे आएगा 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस 19, 1.47 इंटू 10 की पावर माइनस 19। बहुत कम मॉलिक्यूल है, देखो होते इतने सारे हैं और कम देखो कितने हैं, ठीक है। बस मुझे ये पावर में डाउट है, पावर चेक करना है ना, लॉग टेबल से, एंटी लॉग टेबल से, कैल्सी से देख लेना कि यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही कम मॉलिक्यूल हैं ऐसे कि जो कोलाइड कर पाए और फेवरेबल प्रोडक्ट या फेवरेबल रिएक्शन बना पाए, ठीक है। चेक कर लेना ये पावर, बाकी सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। केमिकल काइनेटिक्स में आज की क्लास में जितने भी 2-3 न्यूमेरिकल बचे हैं वो करेंगे और नया चैप्टर शुरू करते हैं फिर, ठीक है। तो केमिकल काइनेटिक्स में कुछ अब तगड़े से क्वेश्चन बचे होंगे, वो निपटाते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप पे क्वेश्चन है कि द रेट कांस्टेंट
द रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन, रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, कोई भी हाइड्रोकार्बन होगा, एल्केन एल्किन एल्काइन, इज़ 2.418 इंटू 10⁻⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। ये है एट 546 केल्विन, 546 केल्विन 546 केल्विन में इतना है रेट कांस्टेंट। इफ़ एक्टिवेशन एनर्जी ई ए 179.9 किलो जूल पर मोल है। सीबीएसई वाले सुन रहे हो, सीबीएसई वालों 180 ले लेने से, ठीक है। वट विल बी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वट विल बी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, जो कि ए होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट फॉर डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन इतना है 2.418 इंटू 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स, और इसके बाद आपसे बोल रहा है ई ए की वैल्यू इतनी है, टेम्परेचर इतना है, ए की वैल्यू निकालो। तो यार लॉग वाली ले लेना आप, लॉग वाले से आपका आ जाएगा। आप क्या लोगे, आपको पता है ना के इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी होता है। और अगर इसे हम पहले ln या लॉग बेस ई में कन्वर्ट करें, फिर लॉग बेस 10 में करते हैं, तो लॉग बेस 10 में करेंगे तो आप पे आता है लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई 2.303 आर टी, ये आप लोगों पे आता है। लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी, ठीक है। तो आप समझ ही पाएंगे लॉग ए कितना हो जाएगा। आप ये देखें, लॉग ए अगर आपको निकालना है तो मान लो लॉग ए यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ लॉग के हो जाएगा। अरे सर क्या कर रहे हो, देखो ना लॉग के है, लॉग ए है और यहाँ पे माइनस है, ये जो है ये चीज़ इधर गई, ठीक है। तो फाइनली हम पे क्या आएगा, हम पे कुछ ऐसा आएगा कि लॉग ए प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी, ये आपका आ जाएगा लॉग ए के बराबर। और इसको कर लेंगे तो सिंपल सी बात है, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो लॉग के आएगा, ठीक है, लॉग के प्लस ई ए बाई 2.303 आर टी, आपको पता है माइनस है, इधर आके प्लस होगा। के की वैल्यू डालो यार, और सारा ये बेस 10 में, देखो के की वैल्यू कितनी देर की 2.418 इंटू 10⁻⁻⁵, ये देर का, ठीक है। ई ए डालो, ई ए आपका किलो जूल में है, तो इसे जूल में कन्वर्ट करना, 179.9 किलो के लिए लगा देंगे 10⁻3, 2.3 और आर तो आपको पता है 19.09 होता है, 19.09, और टी की वैल्यू आपको देर की कितनी 546, ये सारा आपका कितने के बराबर लॉग ए के। तो सबसे पहले आप ये निकालोगे लॉग फॉर्म में, इसको सॉल्व करोगे, फिर एंटी लॉग ले लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक करना है यार, सब चेक करो कैसे होगा, आगे बढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो आपका लगभग आंसर जो बता रहे हैं, टाइम कम है तो ये कर लेंगे 17.2081, ये आ जाएगा, यहाँ पे लॉग ए रहेगा, और जब इसको सॉल्व करोगे लॉग 2.418 तो आपका हो जाएगा। अगर आप इन्हें अलग अलग करोगे ना, ये और ये, तो इससे तो देखो लॉग 10⁻⁻5 आएगा -5, ठीक है, और प्लस लॉग 2.418, लॉग ए भी लगाओगे, लॉग ए प्लस लॉग बी, तो ये आएगा आप पे 0.3834, ये आ गया। मतलब ये चीज़ सॉल्व होके ये आई और ये चीज़ सॉल्व होके ये आई, पर ऐसे नहीं करा, लॉग ए भी करा, लॉग ए प्लस लॉग बी, ठीक है। तो आप इस पूरी चीज़ को सॉल्व कर लेना, तो यहाँ पे ये आपका आ जाएगा 12.5924, और ये बराबर आ रहा है आपके लॉग ए के। तो आपको पता है दोनों साइड एंटी लॉग ले लेंगे, लॉग से एंटी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ए आएगा और यहाँ पे आएगा एंटी लॉग ऑफ कितना 12.5924, और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर फिर आपका जब आप इसका एंटी लॉग ले लोगे तो आप पे आएगा 3.9 इंटू 10⁻12, 3.9 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स। बच्चों अगर हम पे डिजिटल बोर्ड होता तो मैं यहीं पे आपका टेबल निकाल देता यहीं से ना, छोटा सा, पर आप लोग खुद कर सकते हो ये चीज़ें, है ना, तो ये खुद करना, आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए दूसरा देखेंगे क्वेश्चन, इसमें यहाँ पे क्वेश्चन है
अब नया क्या है क्वेश्चन बताता हूँ आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप पे क्या है कि आपसे बोला कि द रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर decomposition, rate constant for first order decomposition of hydrogen peroxide is given by log K is equal to 14.34 minus 1.25 into 10 की पावर 4 K by T ऐसा दे रखा है। ठीक है, log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 K बाई टी। अब आप समझ सकते हैं ये K रेट कांस्टेंट है, वो K केल्विन का होगा। ठीक है, इतना कंफ्यूज नहीं होना, ये पहले भी देखा था। तो कैलकुलेट आपको EA करना है फॉर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए EA कैलकुलेट करना है एंड एट व्हाट टेम्परेचर, आपको ये भी निकालना है कि किस टेम्परेचर में, एट व्हाट टेम्परेचर will its half life be 256 मिनट। ये आप पे क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन क्या है कि रेट कांस्टेंट जो है किसी फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 के लिए पहले ऑर्डर की है, log K इज इक्वल टू ये समथिंग है, तो ये तो आपको दिख रहा होगा log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT, वैसी फॉर्म है। तो EA निकल जाएगा और किस टेम्परेचर में हाफ लाइफ 256 मिनट है, तो वो हम देख लेंगे। ठीक है, तो एक बार पॉज करके ट्राई करो इसे कैसे करना है, आपको भी पता है। देखिए वेलकम बैक, हमें दे रखा है, गिवन है कि log K इज इक्वल टू कितना है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 4 K बाई टी। बट वी नो दैट, हम जानते हैं कि log K इज इक्वल टू log A माइनस EA बाई 2.303 RT होता है, ये है। ठीक है, इतना हमें पता होता है कि log K होता है log A माइनस EA बाई 2.303 RT। तो देखिए पहली चीज़ तो हमें ये मिली कि log A इतना होगा 14.34, log जो आपका A है वो कितना होगा 14.34 होगा, 14.34। अगर हमें A पूछता तो हम इसका एंटी लॉग ले लेते हैं, यहाँ से A भी निकल जाता। ठीक है, पर अभी हम इधर को चलते हैं, तो देखो माइनस माइनस के बराबर और ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के बराबर होगी। तो अगर हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करके हमें क्या मिला, कंपेयर करके हमें ये मिला अपॉन कंपेयरिंग कि EA बाई 2.303 RT आपका बराबर होगा इसके, माइनस तो कंपेयर हो गए ना, तो अब बस वैल्यूज़ डालनी है 1.25 इंटू 10 की पावर 4 K बाई टी। अब T से T कैंसिल हो गया और E है आपका वहाँ पे मल्टीप्लाई करके निकल जाएगा। 2.303 इंटू R आप यहाँ मल्टीप्लाई कर देना तो आपका EA निकल जाएगा। तो फॉर्चुनेटली EA की वैल्यू क्या आई, EA की वैल्यू आई 1.25 इंटू 10 की पावर 4, साथ में K है, साथ में पूरा गया कितना 2.303 इंटू आपका R। नाउ यू कैन कैलकुलेट दैट, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कहीं ये किलो के लिए तो नहीं है K, सोचो बच्चों, पहले भी देखा था, क्या ये किलो के लिए तो नहीं है K, पहले भी था ना ये K, क्या ये किलो के तो नहीं है, चेक करो, आंसर निकालो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। ये तो तुम्हें ही करना पड़ेगा कैलकुलेट पूरा, अब बताना है कितना आ रहा है। ठीक है, ये हाँ, तो K केल्विन के लिए नहीं होगा, फिर किलो के लिए ही होगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप इसे सॉल्व करें 1.25 और 2.3 को, तो आपका आंसर लगभग कितना आना चाहिए 1.25 इंटू 2.3 और R की वैल्यू भी 8.314 डालोगे तो आपका आंसर आएगा 239.34। EA की वैल्यू जो आ रही है
वो आपकी आ रही है 239.34। ये किलो लेंगे, किलो जूल पर मोल, तो याद रखना के आपका किलो के लिए है, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा 239.34 किलो जूल पर मोल। किलो को हमने खोला नहीं, किलो को हमने ऐसे ही रहने दिया और देखा, ठीक है। एक बार मैं मार्कर भर लूँ फिर आगे बता दूँ। अब आपसे उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने बोला किस टेम्परेचर में हाफ लाइफ 256 मिनट हो जाएगी। ये आप पे क्वेश्चन है कि किस टेम्परेचर में हाफ लाइफ आपकी कितनी हो जाएगी, 256 मिनट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको दे रखा है टी हाफ कितना, 256 मिनट, ठीक है। अभी हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारा 1.25 इंटू 10⁴ सेकेंड में था क्या, ये भी देखना पड़ेगा। तो हाँ, मेरे हिसाब से सेकंड में था, ये वाली चीज़ जो थी ये सेकंड में थी, तो हमें इसे भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हाफ लाइफ को हम लिख लेंगे सेकंड में, तो 256 इंटू 60 सेकेंड लिख लेंगे, ये आ गया, ठीक है। हमें सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाली जो हमारा फैक्टर था ये हमारा सेकंड में था, तो उसे भी हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। अब एक सिंपल सी बात है, अगर हमें टी हाफ दे रखा तो हम के निकाल सकते हैं। के होता है 0.693 बाई टी हाफ, 0.693 बाई टी हाफ हम पे ये रहा 256 इंटू 60। ना यू कैन कैलकुलेट दैट, ये दोनों आपके 3 से जाएंगे और ये भी आपका 3 से जाता है, ठीक है। 6 5 11 नहीं, ये नहीं जाता 3 से, 16 से जाता है वो, है ना। तो आप लोग कैलकुलेट करना, इसे पता है ना, 3 2 जा 6, तो यहाँ 20 आ जाएगा, 2 3 1, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ठीक है। तो 2 3 1 आ जाएगा वहाँ पे। तो आप इसको आप कैलसी से कैलकुलेट करना, और आपका आएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻5, 4.5 इंटू 10⁻⁻5, और ये सेकंड के इन्वर्स में आ गया। चलिए सर ये निकल गया। अब हमें क्या निकालना है, अब जनरली जो आपको ना एक इक्वेशन दे रखी थी, उसी इक्वेशन का यूज़ करेंगे और हम आंसर निकालेंगे। देखिए हमें इक्वेशन क्या दे रखी थी, जो हमें इक्वेशन दे रखी थी वो कुछ ऐसी दे रखी थी, गिवन था कि log k इज इक्वल टू 14 पॉइंट समथिंग था, लेट मी रिकॉल, log k इज इक्वल टू 14.34 माइनस वाली चीज़ 1.25 इंटू 10⁴ किलो बाई टेम्परेचर, ये आपको दे रखा था, ठीक है। और आपको टेम्परेचर निकालना है ना, तो टेम्परेचर आराम से निकल जाएगा। टेम्परेचर के लिए हमें कुछ नहीं करना, अब यहाँ पे k की वैल्यू वाली डाल देनी है। तो k की वैल्यू कितनी है, log k कितना है 4.5 इंटू 10⁻⁻5। EA की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे आप EA पूरा डाल दो, आपको पता है EA बाई 2.303 RT आता है, चाहे उसकी जगह ये डाल दो, पर बात एक ही पड़ेगी। तो log k हो गया, k की जगह हमने ये डाल दिया, आगे चल रहा है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴, एक किलो है, किलो को अब आपको खोलना ही पड़ेगा, तो इस किलो को हमने खोल दिया तो 1000 आ गया, और अपॉन में टेम्परेचर है। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। 4.5 को आप क्या लिखोगे, 45/10 लिखोगे। जब लॉग को खोलोगे, ये वाला जो लॉग है देखो ये अलग अलग होगा, log 4.5 प्लस लॉग, बस अभी ये रफ में यही बता रहा हूँ, 10⁻⁻5 आएगा, क्योंकि हमने कैलकुलेशन बहुत कर ली है। तो अब आपके ऊपर है ना, ये इसमें पावर आगे आएगी तो -5 आएगा, और log 10 और फिर 10, log बेस में 10 है और फिर 10 बचेगा, क्योंकि -5 तो आगे आगे तो 1 होगा, तो -5 यहाँ से आ जाएगा। और 4.5 को आप लिखना 45/10, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा log 9 माइनस log 2, और यहाँ है माइनस का 5, प्लस माइनस माइनस हो गया, 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 9 तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 2 आगे आएगा, log 3 बचा, तो 2 log 3, तो 2 इंटू 0.47 माइनस log 2 हो गया 0.30, और माइनस का 5 हो गया। तो आप लोग इसे पूरा सॉल्व कर लेना है ना, मैं बता दूंगा जब ये log की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, अभी बताया आपको। फिर इसके बाद आप क्या करना, इस वाली चीज़ को इधर ले आना, ठीक है। 14.34 इधर ही रहने देना, ठीक है। इस वाली चीज़ को पूरे को इधर लाना, 14.34 यहीं रहने देना, और जब log सॉल्व हो जाएगा इसको इधर ले जा लेना, ठीक है। फिर t को उधर ले जाना, और सारा आपको सॉल्व करके आ जाएगा। तो ये टेम्परेचर आप खुद निकालिएगा, ठीक है। टेम्परेचर की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कितनी आएगी। टेम्परेचर लगभग 669 से 673 केल्विन के बीच आना चाहिए, है ना। इट्स अप टू यू, आप लोग निकालिए कि क्या आएगा, ठीक है। ये चीज़ें
क्लियर, बहुत बढ़िया। तो ये लोग आप खुद निकालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, छोटा सा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझना है बस। इसमें तो कॉपी पेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप लोग ऐसे ही समझ जाओगे। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द decomposition of hydrocarbon follows the equation equation है k is equal to 4.5 into 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स e raised to the power minus 28,000 किलो बाई टेम्परेचर, ठीक है। किलो बाई टेम्परेचर कैलकुलेट ई ए आपको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है कि हाइड्रोकार्बन का डिकम्पोजिशन है वो कुछ ऐसी काइनेमेटिक्स को फॉलो करता है कि k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 11 e रेज टू द पावर माइनस 28,000 किलो बाई टेम्परेचर। तो आपको ई ए निकालना है। अगर आप इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखो, पहले तो ये गिवन लिख लो। गिवन है k इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स e रेज टू द पावर माइनस 28,000 किलो बाई टेम्परेचर। अगर आप इसे कंपेयर करें ऑन कंपेयरिंग विद जिसकी जनरल इक्वेशन होती है k इज इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाई आर टी। अगर हम इससे कंपेयर करें तो आपको दो चीज़ें मिली, k तो k के बराबर हो गया, a आगे वाला है, e से पहले जो है a है, यहाँ पे e से पहले ये पूरी चीज़ है और यहाँ पे e से पहले a है। तो a की वैल्यू आपके आ गई 4.5 इंटू 10 की पावर 11 सेकेंड इनवर्स। तो एक तो ये मिल गया आपको, एक अर्हेनियस पैरामीटर a मिल गया। अब आपको ई ए बाई आर टी निकालना है, तो ध्यान से देखो, कंपेयर करेंगे। ई का यहाँ क्या है, ई का है माइनस ई ए बाई आर टी, ई का यहाँ पे क्या है माइनस ई ए बाई आर टी, ठीक है, ये पावर है। और ई का यहाँ क्या है माइनस 28,000 के बाई टी। तो देखिए दोनों के बेस सेम है, दोनों का बेस कितना है, ई है। तो ई के लिए पावर को कंपेयर करेंगे, तो पावर को कंपेयर करा, यहाँ पे है माइनस ई ए बाई आर टी और यहाँ पे है आपका माइनस 28,000 के बाई टी। माइनस से माइनस कट गया, टी से टी कट गया, किलो को उधर भेजना और आर को भी ऊपर भेजना, आपका आंसर आ जाएगा। तो ध्यान से देखें आंसर क्या आएगा। आंसर आपका ऐसा आएगा कि ई ए की वैल्यू क्या आएगी 28,000 इंटू के इंटू आर, आर ऊपर गया तो 28,000, के की वैल्यू कितनी है 1000 होती है किलो और आर की वैल्यू 8.314। 1000 इससे मल्टीप्लाई होगा तो आपका आएगा 28,000 इंटू 8314 और ये आपको जूल पर मोल में निकलेगा। आप चाहते हैं किलो जूल पर मोल में निकालना तो यू आर फ्री टू गो, आप वो भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। या आप किलो को किलो में ही रहने दो तो और ज़्यादा आसान होगा, है ना। इस किलो को किलो में ही रहने दो, के ही रहने दो और सीधा 8.314 इंटू के मल्टीप्लाई कर लेना। तो आपको 28,000 इंटू 8.314 करना है। बच्चे जैसे ये पॉइंट हटेगा, किलो को किलो ही रहने दो, किलो जूल पर मोल में निकालना, पॉइंट हटेगा, 3 जीरो यहाँ से कट जाएंगे। तो आपको करना है सिंपली 8314 इंटू 28 और यहाँ पे आएगा आपका किलो, फिर आएगा जूल, फिर आएगा पर मोल, ठीक है। तो ये लोग निकालो कितना आ रहा है, निकालो जो भी आ रहा है निकाल लो, ठीक है। देख लो क्या आ रहा है, आगे बढ़ते हैं फिर। एट 314 इंटू 28 है ना, इसको कर लो, फिर आपका किलो जूल पर मोल में आ जाएगा। कितना आ रहा है 8314 इंटू 28, आपका आ रहा है 232792, ठीक है, 232792 232792 किलो जूल पर मोल। पर मुझे एक यहाँ पे कोई दिक्कत लग रही है, कोई दिक्कत है वो देखनी है। चलो 3 जीरो कट गए, अब ये 8314 हो गया, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वैल्यू नहीं आ सकता। आइडली तो यहाँ पॉइंट होना चाहिए 232.792 किलो जूल पर मोल आना चाहिए। थोड़ी दिक्कत देखो, कहीं दिक्कत होगी तो देखो कहाँ है,
3 जीरो हट जाएंगे ना, तो 8314 इंटू वो आ जाएगा। कहीं तो दिक्कत है, कहीं तो दिक्कत है, कहाँ है? अच्छा मुझे लग रहा है ये खुद 8.314 ना, क्योंकि मुझे लग रहा है इतनी बड़ी वैल्यू तो आ नहीं सकती, तो यहाँ पे कुछ चक्कर होगा, वो चक्कर ढूंढना है। अगर आप लोगों को समझ में आ गया वेल एंड गुड, पर मेरे को अब आया समझ में। एक्चुअली है क्या, 8.314 जब खुद आएगा तो जूल पर मोल पर केल्विन, ये आता है जूल पर मोल केल्विन। अब मुझे लग रहा है ये जो के है यहाँ पे, अगर ये किलो के लिए यूज़ हो रहा है तो अच्छा है, जैसे हमने पुराने क्वेश्चन में कर दिया, नहीं तो ये के लिए होगा शायद। तो ये आप लोगों को बुक से थोड़ा रेफ़र करना पड़ेगा, ये के लिए है या किलो के लिए है, ठीक है? क्योंकि बहुत से क्वेश्चन में ये किलो के लिए यूज़ हो रहा है और बहुत से क्वेश्चन में के लिए यूज़ हो रहा है। क्योंकि अगर हम इस हिसाब से चलें तो के से के कैंसिल हो जाएगा और आप पे आएगा 28,000 इंटू 8.314 जूल पर मोल, ये आ गया। और जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अब 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो आप पे आएगा 28 इंटू 8314 जूल पर मोल। अब इसे किलो जूल पर मोल में अब कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, पर इससे पहले वाला थोड़ा दिक्कत देने वाला था, वो देख लेते हैं। तो आप पे आएगा 23279 जूल पर मोल, जिसको अगर हम पॉइंट लगा दें, यहाँ पे पॉइंट लगाएं अगर, तो किलो जूल आएगा, तो 23.279 किलो जूल पर मोल। ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, क्योंकि वैल्यूज़ इतनी आती हैं 23, 24, 25, तो थोड़ा आप लोग मुझे बताना मैसेज करके कमेंट में कि ये क्या हुआ, कि के क्या है, किलो है या केल्विन है, ठीक है? ये एक ही चीज़ हो सकता है, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा संदेह बना, आप लोग चेक करना, इससे आपके दिमाग के द्वार भी खुलेंगे कि सर ने हमें भी कुछ काम दिया है करने को। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion of first order reaction, time required for 10% completion of first order reaction at 298 Kelvin is equal to that required for its 25% completion, 25% completion के लिए at 308 Kelvin if प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर और अरहीनियस फैक्टर है 4 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, कैलकुलेट के एट 318 केल्विन और ई ए निकालना है आपको। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देख लो क्या है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जितना टाइम 10% कंप्लीट करने के लिए लग रहा है रिएक्शन को, कितने टेम्परेचर में 298 केल्विन में, उतना ही टाइम उस रिएक्शन का 25% कंप्लीट करने में लगेगा, और कितने टेम्परेचर में 308 केल्विन में। ए दे रखा प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर 4 इंटू 10⁻10 सेकेंड इनवर्स, और आपको के दे रखा है 318 केल्विन, हाँ बस इतना ही दे रखा है, ए दे रखा है, तो के निकालना है आपको 318 केल्विन में, और ई ए भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, देखो इसमें टाइम वाला कंसेप्ट लगा लेंगे। देखो इन्होंने बोला, पहले हम ये करते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कम्प्लीशन निकाल लेते हैं, टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कम्प्लीशन। और ध्यान से देखो इस बार के सेम नहीं होगा, के टेम्परेचर के साथ वेरी करता है, तो के अलग अलग टेम्परेचर में अलग होगा। ये तो आपने देखा, ये K2 K1 देखा है ना, T1 T2, तो T 10% इज इक्वल टू 2.303 के, और इसके नीचे नोटेशन लगा देते हैं। 10% कंप्लीट हो रहा है 298 में, तो 298 लगा देंगे, लॉग बेस 10 चलेंगे। परसेंट में है तो ओरिजिनल कितना हुआ, 100 हुआ, और कितना रिएक्ट कर गया, 10% रिएक्ट कर गया, बचा कितना, 90। नीचे लिखते हैं ओरिजिनल और नीचे लिखते हैं बचा हुआ। इतनी बातें क्लियर है ना बच्चों? तो लॉग 100/90 आ गया, ठीक है। नीचे क्या लिखते हैं, जो बचा हुआ है 100 माइनस 10, ठीक है। ऐसे टाइम 25% कंप्लीशन का हम जो निकालेंगे वो हो जाएगा 2.303, और के 25% कंप्लीशन कितने टेम्परेचर में हो रहा है, 308, तो के 308 केल्विन, लॉग बेस 10, ओरिजिनल है 100,
रिएक्ट कितने करे 25, बचे कितने 100 माइनस 25 कितने 75, ठीक है। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब 25 4 जा 100, 25 3 जा 75। गिवन है बच्चों आपको, गिवन ये है कि टाइम 10% का और टाइम 25% का क्या है, सेम है। टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 10% ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 25% ऑफ द रिएक्शन, ठीक है। बाकी जो हमें चाहिए होगा तो ए यू की वैल्यू हम देख लेंगे, अभी तो ये मिटाना पड़ेगा, मिटा दिया। अब देखें दोनों को बराबर करते हैं, तो फ्रॉम जब हमने इन्हें दोनों को इक्वल करा तो 2.303 अपॉन के 298 लॉग बेस 10/9 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे देखेंगे तो यह है 2.303 के 308 लॉग बेस 10 और यहाँ पे हो जाएगा 4/3। कुछ कट रहा है, यस 2.303 से 2.303 कट गया। बाकी बचा क्या, बाकी हम पे ऐसा बचा कि हम ये लिख सकते हैं कि के 308 ऊपर आया, के 298 नीचे रहा, ये 308 ऊपर चले गया, 298 नीचे रहा, तो लॉग बेस 10 4/3 ऊपर रहेगा और ये जो है ये नीचे जाएगा उसके, तो लॉग बेस 10/9 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ऐसी बातें हैं, ठीक है। बस इसे अब सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना आता ही है, इसे सॉल्व करिए। लॉग 4 कितना होता है, लॉग 3 कितना होता है, लॉग 10 कितना होता है, लॉग 9 कितना होता है। इसे तो हम लिख सकते हैं लॉग बेस 10 4 माइनस लॉग बेस 10 3, नीचे लिख सकते हैं लॉग बेस 10 ऑफ 10 माइनस लॉग बेस 10 ऑफ 9, ऐसे लिख सकते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ऐसे। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2 लॉग बेस 10 2 माइनस लॉग बेस 10 3, आपको पता है 0.4771 होता है। लॉग 10 10 1 हो गया, ये 2 भी आ गया है, तो 2 लॉग बेस 10 3 आ गया, ऐसे। लॉग बेस 10 2 होता है 0.30, यह है 0.47, यह है 1 और माइनस 2 यहाँ पे आ गया 0.47। इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिए तो देखिए कितना आ रहा है ये, है ना, ये क्लियर, बहुत बढ़िया।